हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9 में विषय विज्ञान साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो आपको बच्चों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है। आप लोग देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि नेक्स्ट पेज से दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे सामने। सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि बच्चों 8 नंबर के क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव होगी। प्रश्न दूसरा है, आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल में आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 32। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा 282। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं तो गाल्जी उपकरण से। अगला प्रश्न है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंडरा। 7वां प्रश्न है, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और लास्ट प्रश्न है 8वां, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जड़त्व। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी अपना क्वेश्चन पेपर है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी यहाँ पे पेपर अपना सॉल्व करते चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻23 होता है। अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड की खोज हुई। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। आहार नली में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे अपने फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने। सही जोड़ी मिलाइए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्तंभ आ है, दूसरे साइड स्तंभ बा है, तो आपको सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से यहाँ पे 7 तक दिए गए हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कर लिखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 273। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे बल का मात्रक होगा, तो बल का सही मात्रक होता है न्यूटन। रवि की 2 फसलें लिखी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गेहूं और चना। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, कार्य कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 × 8 = 96 जूल। तो चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए 5वां है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो इसका आंसर हम बच्चों आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा फटाफट सभी क्वेश्चनों का। ये 5वें का आंसर है। 6वां प्रश्न हमारे सामने है, निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो ये हो जाएगा बच्चों आंसर निलंबन के गुणधर्म। प्रश्न 7 है, विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि के बारे में लिखिए। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर विलयन की सांद्रता की 2 विधि इस प्रकार से हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है फटाफट सभी क्वेश्चनों का। प्रश्न क्रमांक 8 हमारे सामने, समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो ये हो जाएगा बच्चों अनुप्रयोग कैंसर के उपचार में होता है और घेंघा रोग के उपचार में होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट पेज पर, प्रश्न 9 है, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो संयोजकता 4 होगी और इस तत्व का नाम कार्बन होगा। अगला प्रश्न देखिए 10वां है, न्यूरॉन का चित्र बनाइए। प्रश्न 11 यहाँ पे बच्चों दिया गया है, एलियोजर संयोजी ऊतक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर 11 नंबर का। आपके स्क्रीनशॉट लेते चलना है फटाफट सभी प्रश्नों का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी बस द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन बस द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। प्रश्न क्रमांक 13 है, न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। यहाँ पे न्यूटन का गति का दूसरा नियम लिखना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर उत्तर क्रमांक 13। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है? तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए। पहले को हो जाएगा पत्थर, दूसरे का रेलगाड़ी, तीसरे का 5 रुपये के सिक्के का और चौथे को हो जाएगा बराबर होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 15 है हमारे सामने, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका आंसर आपको बच्चों यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई 2 अनुप्रयोग। प्रश्न 16 हमारे सामने, 16 का भी आपको इस आंसर ले लेना है स्क्रीनशॉट। प्रश्न 17 देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, पादप एक साइड लिखना पादप कोशिका, दूसरी साइड जंतु कोशिका। सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हरित लाभक पाए जाते हैं, इसमें हरित लाभक इसमें नहीं पाए जाते। बड़े आकार की रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं और इसमें रिक्तिकाएँ नहीं होती हैं। तो ये हो जाएगा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। प्रश्न 18 देखिए, यहाँ पे बच्चों न्यूमेरिकल है, तो आपको न्यूमेरिकल का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये रहा बच्चों न्यूमेरिकल।
आंकिक प्रश्न है बच्चों, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। प्रश्न 19 देखिए, प्रश्न 19 दिया गया है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर बताना बच्चों 19 का, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित के सूत्र लिखना है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो जाएगा Al2O3, सोडियम सल्फाइड का Na2S, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। तो यहाँ पे 20 का उत्तर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पेज पर है 21। प्रश्न क्रमांक 21 से, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसको क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसको त्वरण कहते हैं एंड यहाँ पे त्वरण की परिभाषा भी दी गई है, तो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है इसको भी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 22 है हमारे सामने, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। तो ये हो जाएगा बच्चों ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग, एंड इसका भी आपको स्क्रीनशॉट दबा के ले लेना है फटाफट सभी क्वेश्चनों का।